हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम हमारी जो क्लास 9 है उसके चैप्टर 12 के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर 12 जिसका नाम है ध्वनि। और आज हम ध्वनि जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, इस बार का जो लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो ये चैप्टर हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन अब ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आप लोगों को ये जो छोटे छोटे नोट्स है तो ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। और मैं यहाँ से आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास सोनार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी डिलीट हो गए हैं। सोनार और ह्यूमन ईयर जो हमारा मानव कर्ण है, ये दो टॉपिक हमारे यहाँ से डिलीट हुए हैं। तो ये जितनी भी समीक्षा यहाँ लिखी हुई है आप लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर किसी फर्स्ट पॉइंट की, अगर जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें बेटा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़नों और विरलन के रूप में क्या करती है बेटा, संचरित करती है। ठीक है, सेकेंड, ध्वनि बूम को बताया गया कि ध्वनि बूम क्या होता है, जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक, बिल्कुल जो ध्वनि की चाल से अधिक जो स्रोत है वो गति करे तो उसे हम ध्वनि बूम कहते हैं। और उसकी वजह से क्या होती है, तरंगे, बहुत तेज तरंगे यहाँ पे उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पराध्वनि चाल, पराध्वनिक चाल। ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से कोई पिंड गति करता है, तो मतलब जो ध्वनि की चाल है हमारी उससे भी अधिक गति से कोई क्या करता है, गति करता है, तो उसको हम पराध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि मतलब जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित होती है। प्रति का मतलब होता है बार, साथ साथ। ठीक है, मतलब प्रति का मतलब होता है हर एक बार, तो हर एक बार वो टकराए और टकराकर वापस आ जाए, तो जब वो किसी भी माध्यम से टकराकर परावर्तित हो जाती है और वो पुनः हमें सुनाई देती है तो उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि का दीवारों से बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बद्ध हो जाती है, उसे अनुरणन कहते हैं। मतलब गूंजना जिसको हम कहते हैं, अनुरणन का मतलब होता है आवाज़ का गूंजना। अब जो मानव, जो हमारे पास मनुष्य में ध्वनि की जो श्रव्यता का परिसर है बेटा, वो 20 किलो हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ये हम बात कर चुके हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और जो हमारा जो मतलब 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवश्रव्य कहते हैं। अव का मतलब होता है कम। जो 20,000 से ज़्यादा की ध्वनियाँ होती हैं उसे हम पराध्वनि कहते हैं, और इनका परास 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पराध्वनि, जो होती है कि आवृत्ति उच्च होती है, बिल्कुल हाई, उसका जो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब, बिल्कुल इकोकार्डियोग्राफी से कहते हैं कि पराध्वनि जो होती है, पराध्वनि तरंगे जो होती हैं उन्हें हृदय के विभिन्न भागों में भेजकर उसका प्रतिबिंब बना लिया जाता है। ठीक है, और उसके प्रतिबिंब से आपको ये पता चल जाता है कि भी कहाँ पर क्या है चीज़ें, मतलब आपकी कहीं पर कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई नस आपकी ऐसी तो नहीं है हमारे हार्ट पे जो ब्लॉक हो गई है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लें। नेक्स्ट इनके क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर बेटा आपका, किसी माध्यम में ध्वनि का, किसी माध्यम में जो ध्वनि का उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक पहुँचता है, तो ये कैसे पहुँचता है आपको उसका बताना। कि माध्यम के कण होते हैं, निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न होते हैं, उनकी गति एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होती है, और स्थानांतरित होने के बाद वो विक्षोभ बनाकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि कैसे हमारे कानों तक हमें चीज़ें सुनाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है बेटा आपको ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स यहाँ पर नहीं है, बट नेक्स्ट अगर मैं पेज नंबर 193 की बात करूँ तो यहाँ पर ये पनडुब्बी वाला सोनार वाला क्वेश्चन आपका कटा हुआ है। ध्वनि का निम्न आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रूप है ध्वनि का, तो ये एक ऊर्जा का रूप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि किन किन क्रियाकलापों द्वारा हम जो ध्वनि है उसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो किसी भी वस्तु पर आघात मतलब चोट कर आप कर सकते हो, घर्षण से आवाज़ हो सकती है, खुरच करने से आवाज़ हो सकती है, रगड़ने से आवाज़ हो सकती है, वायु फूंक कर आप आवाज़ निकाल सकते हो, या किसी भी चीज़ को हिलाकर आप आवाज़ निकाल सकते हो। ठीक है, आप ध्वनि का संचरण माध्यम बताइए। ध्वनि तीनों माध्यमों में संचरित होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों में ये क्या होती है बेटा, माध्यम की सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो ध्वनि, किसी भी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ, आप ये क्वेश्चन तो हम हो चुका है। नेक्स्ट है संपीड़न किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, संपीड़न किसे कहते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु, कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम संपीड़न कहते हैं। विरलन किसे कहते हैं, जब कोई कंपमान वस्तु पीछे की ओर गति करती है, जब वो पीछे की ओर गति करती है तो निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा और इसे हम कहते हैं विरलन। ठीक है, अब ध्वनि की तरंगें क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको करना है कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहा जाता है।
ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ध्वनि की तरंग है उन्हें यांत्रिक तरंग क्यों कहा जाता है बेटा? इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल और आयाम से क्या अभिप्राय है? ये चारों टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं, आवर्तकाल क्या होता है, आयाम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपके जो अतिरिक्त प्रश्न है उसमें ध्वनि के प्रबल, ये आपका नेक्स्ट, हाँ, ये पराध्वनिक चाल की परिभाषा है। ये आपको देने के जब चाल एक से किसी पिंड की गति से अगर चाल अधिक हो जाती है तो उसे पराध्वनि कहते हैं। ध्वनि बुम किसे कहते हैं? ठोस, द्रव्य व गैस में ध्वनि की सबसे अधिक किस में होती है बेटा? ठोस में होती है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? ये लिखना फिर आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है, फिर 7 8 भी 8 आपको करना है। अनुरणन किसे कहते हैं और ये कैसे काम करता है? बिल्कुल ये आपको लिखना है। ये क्वेश्चन ये कटा हुआ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 है, मनुष्य में ध्वनि की तीव्रता का परिसर कितना होता है बेटा? हमें पता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो ये भी लिखना है आपको। अवश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? 20,000 से कम हर्ट्ज वाली जो ध्वनि होती है उसे अवश्रव्य कहते हैं। और फिर आपको बताना है कि पराध्वनि किसे कहते हैं? 20,000 से ऊपर वाली जो ध्वनि उसे पराध्वनि कहते हैं। पराध्वनि के 3 अनुप्रयोग आपको बताने हैं, उपयोग बताने के कैसे आप इनको इस्तेमाल करते हो। फिर पराध्वनि की आवृत्ति निम्न और उच्च दाब में कैसी होती है ये आपको बताना है। इकोकार्डियोग्राफी किसे कहते हैं ये भी करना है आपको। अल्ट्रासोनोग्राफी भी आपको करना है। ठीक है, उसके बाद जो ये वाला प्रश्न है, सोनार शब्द का नाम लिखिए। ये आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने किया है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, लेकिन सोनार का जो टॉपिक है वो कटा हुआ है, तो आप इस प्रश्न को छोड़ सकते हैं। सोनार क्या होता है और सोनार शब्द का अर्थ। आवृत्ति का ऐसा ही मार्क मतलब जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। HERZ होता है हर्ट्ज, और इसको हिंदी में हर्ट्ज की तरह लिखते हैं। तरंग दैर्ध्य जो होता है उसका मात्रक मीटर होता है। दो क्रमिक संपीड़न और विरलन जो होते हैं उनके बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों को परिभाषित करना है, तो इनको बड़े अच्छे से आपको कॉपी में सभी को क्या करना है बेटा? लिखना है। अब ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर बताना है, ये भी आपको लिखना है। फिर कंसर्ट हॉल जो होता है, ये क्वेश्चन हम सब डिस्कस कर चुके हैं बेटा। जो कंसर्ट हॉल वो होता है, हॉल होता है, उसकी छतें वक्राकार क्यों होती है? ताकि वो जो ध्वनि का परावर्तन जो होता है उसके पश्चात सभी के कानों में आवाज़ पहुँचे और वो गूंजे ना, अनुरणन ना करे, उसके लिए होता है। फिर ध्वनि की तरंगों की जो प्रवृत्ति है वो अनुदैर्ध्य क्यों होती है, आपको ये बताना है। देन आपको बताना है कि तड़ित बिजली की चमक और गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के लिए कुछ सेकंड पश्चात आपको गर्जना सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि जो ध्वनि की चाल है वो उसकी प्रकाश की चाल से वो कम होती है, इसीलिए आपको ये प्रोसेस आपको ऐसा नजर आता है आपको। ठीक है, फिर तरंग की गति किसे कहते हैं? तरंग गति किसे कहते हैं ये बताना। अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में कोई अंतर बताना है, तो ये जरूर लिखें आप। ये लास्ट वाला क्वेश्चन, जो मानव का कान किस प्रकार कार्य करता है, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस करने हैं वो मैंने आपको बता दिया, और जो नहीं करने वो भी साथ साथ हम लोगों ने बता दिए। तो इन क्वेश्चंस को आप पूरा कर लें, और बेटा अपनी कॉपी जरूर मेंटेन करें। ठीक है, चलिए, होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी बेटा। ठीक है, तो आगे हम फिर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।